असलम नाज़रीन, मैं असगर चौधरी। आज़ाद कश्मीर में कल इंतखाबी दंगल का मैदान सज चुका है। पहलवान अखाड़े में उतर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और साथ MQMP मैदान, और इसके अलावा बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी होते हैं। और जैसे हमने कुछ इस इलेक्शन को ऑब्जर्व किया था और उसमें हमने ये भी बताया था कि कुछ नोटों की बोरियां भी वहां पर खुल चुकी हैं। अब देखना होगा कि कल कौन बनेगा मुजफ्फराबाद का सुल्तान। दोनों पार्टियों की इंतखाबी कैंपेन जो थी वो उसमें खासी तेजी रही है। उनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग नून की जो है मरियम नवाज, उन्होंने तो डेरे ही तकरीबन आज़ाद कश्मीर में लगाए रहे हैं और तकरीबन आज़ाद कश्मीर के हर हल्के में उन्होंने बड़े सियासी जलसों से खिताब किए हैं। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी पीछे नहीं रहे। वो भी के मुख्तलिफ हल्कों में उन्होंने खिताब किया। आवाम का बड़ा जमे गफीर था। अली अमीन गंडापुर वज़ीर अमूर कश्मीर, वो भी खासे मुतहर्रिक रहे, जबकि बिलावल भुट्टो के वहाँ पर भी जलसे हुए हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चूंकि वैसे भी आज़ाद कश्मीर की जमात है, उनकी अपनी वहाँ पर एक पोजीशन थी, वो वहाँ पर बड़े मुतहर्रिक थे। और जबकि तहरीक लब्बैक की क़यादत तो मौजूद नहीं थी, लेकिन मुकामी क़यादत वहाँ पर खासी मुतहर्रिक थी। और यकीनन जब हमने मीरपुर का विजिट किया और मीरपुर में हमें बड़ी अच्छी पोजीशन जो नजर आई ग्राउंड के ऊपर, वो तहरीक लब्बैक की नजर आई। जबकि दूसरी जानब देखें तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो मीरपुर सिटी जो LA3 और LA4 है, वहाँ पर हमें वो खासे मजबूत नजर आ रहे हैं। और फिर हमें राजा फारूक हैदर हैं, उनकी पोजीशन खासी अच्छी लग रही है। जबकि बाग में जो उनके उम्मीदवार हैं मुश्ताक मिनाज जो साबिक वज़ीर इत्तलात है और हमारे बहुत प्यारे दोस्त, और तकरीबन 2 दहाइयों से हमारा उनका साथ रहा है बतौर जर्नलिस्ट, उनकी पोजीशन अब वैसी नहीं रही है जो साबका इलेक्शन में थी, चूंकि वहां पर उतर चुके हैं मैदान में सरदार तनवीर इलियास। और सरदार तनवीर इलियास, जैसे हम न्यूज़ टू यू के अपने पास प्रोग्रामों में ये जिक्र कर चुके थे कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उन्हें खासी वहां पर कामयाबियां भी मिली हैं। और अभी हालिया जो कामयाबी 2 दिन उन्हें पहले मिली है, वो अब्दुल रशीद तराबी की सूरत में मिली है, जो जमात इस्लामी के थे और वो उनके हक में दस्तबरदार हुए हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म के 2 उम्मीदवार हैं। एक है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, जो इससे पहले भी आज़ाद कश्मीर में के इलेक्शन जीत चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, अपोज़िशन लीडर रह चुके हैं। और अभी नई-नई एंट्री हुई है सरदार तनवीर इलियास की। तो इनकी जो आपस की ग्रुप बंदी है, उससे कुछ थोड़ा बहुत नुकसान का अंदेशा है कि तहरीक इंसाफ को वो नुकसान हो सकता है। अगर अभी हम मजमूई जायजा लें तो 33 जो हल्के हैं वो वादी के अंदर हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर 33 मुख्तलिफ हल्कों के ऊपर कांटेदार मुकाबला है, जबकि 12 हल्के जो हैं वो महाजरीन की नशिस्तें हैं, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उनके इंतखाबात हो रहे हैं और वहाँ पर भी खासी गर्मा गर्मी है। अब देखना ये है कि जो है कल रात के नताइज क्या सामने आते हैं। अभी हम प्रिडिक्शन करके किसी को वॉकओवर देने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छी कैंपेन चली है, कुछ नाखुशगवार वाक़यात वहाँ पर ज़रूर हुए हैं। उन नाखुशगवार वाक़यात में हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर जा रहे थे, उनके काफ़िले के ऊपर पथराव भी हुआ और फिर उनके गार्ड्स ने फायरिंग भी, हवाई फायरिंग भी वहाँ पर की। जबकि बाग के अंदर सरदार तनवीर इलियास के ऊपर जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानब से उनके काफिले के ऊपर फायरिंग की गई, जहाँ पर कुछ लोग जख्मी भी हुए। अंदेशा है कल अमन व अमा का, ताहम सिक्योरिटी के इंतजाम भी गैर मामूली रखे गए। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ शहरों से भी वहाँ पर पुलिस भिजवाई गई है, रेंजर्स है, FC है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। तो उम्मीद है कि कल का जो इलेक्शन है वो पुरअमन अंदाज में इंशाल्लाह इख्तिताम पज़ीर होगा और देखेंगे कल रात को हुमा किसके सर बैठता है और कौन बनता है मुजफ्फराबाद का सुल्तान। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।